जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाशन वितिरिच प्रचारम कृतवन साधु श्री भगवतपादाय ते नमः। तो महाराज जी से इस ओनलेस गोपाल कृष्ण महाराज से मैं पहली बारी 2006 में मिला था और वो पहली ही मीटिंग मेरे लिए बहुत ही आई ओपनर थी, क्योंकि मैं जानता नहीं था महाराज जी के बारे में। मैं खुद अभी 2-3 महीने हुए थे, नया भक्त बना था। तो मंदिर में कुछ प्रोग्राम हो रहा था रात में और इनविटेशन मिला हमारे को, एंड देन आई थॉट कि आई शुड विजिट। आई विल डू इट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, जस्ट पर्पसफुली। सो आई थॉट आई शुड विजिट द टेम्पल, एंड देन सडनली मैं मंदिर में ही खड़ा था एंड आई सॉ कि एकदम से सारे डिवोटीज बड़े एक्टिव हो गए हैं। शाम का समय था और रात को एक प्रोग्राम होना था और मंदिर के बाहर पूरे टेंट लगे हुए थे, पंडाल लगा हुआ था, स्टेज था, चेयर्स वगैरह बिछी हुई थी सारी। तो सडनली शाम के समय सारे एक्टिव हो गए, सारे डिवोटी सडनली आ गए, झुंड बना लिया उन्होंने और सब बोले गुरु महाराज जी आए, गुरु महाराज जी आए। और मेरे को पता नहीं था, सिर्फ फोटो मैंने देखी हुई थी उनकी। तो मैं भी वो झुंड के पीछे फॉलो करता करता 10-15 डिवोटीज के पीछे पीछे महाराज ग्राउंड फ्लोर से एंटर करे और फिर फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, जहाँ पे मेन हॉल था। टेम्पल रूम नीचे था, ऊपर एक हॉल था जहाँ प्रोग्राम्स होते थे। तो महाराज जी वहाँ रूम में जाके, हॉल में जाके बोलते हैं कि हम प्रोग्राम बाहर स्ट्रीट पे नहीं करेंगे, जो पंडाल पूरा लगा हुआ है, जो पूरे टेंट लगे हुए हैं, हम प्रोग्राम करेंगे ऊपर हॉल में। तो वहाँ पे कुछ डिवोटीज थे, सीनियर डिवोटीज थे, तो वो महाराज को प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं नहीं महाराज, हमने इतना टेंट वगैरह लगाया है, इस छोटे से हॉल में फंस के बैठने की क्या ज़रूरत है, हम स्ट्रीट पे करेंगे। तो महाराज ने रीज़न दिया उनको कि नहीं, नेबर्स को तंग होता है। बोले अरे महाराज, हम इतने प्रोग्राम करते हैं, नेबर्स को नहीं तंग होगा। फिर भी उनके बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन आंसर्स के बाद महाराज ने बोला नहीं, हम प्रोग्राम ऊपर ही करेंगे, नो मैटर वॉट, हम ऊपर ही प्रोग्राम करेंगे, हम बाहर स्ट्रीट पे नहीं करेंगे। तो गुरु की आज्ञा थी, तो उन्होंने भी बाद में फिर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया और मान लिया डिवोटीज ने। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, कीर्तन हो रहा था और कीर्तन के बीच में ही इतना तेज तूफान आया कि सारे टेंट वेंट उखड़ गए, कुर्सियां इधर की उधर बिखर गई और बुरा हाल हो गया स्ट्रीट पे। तो ज्यादातर भक्त जो वहां बैठे थे उनको नहीं पता था कि प्रोग्राम ऊपर क्यों हो रहा है जब टेंट स्ट्रीट पे लगा हुआ है, बट कुछ डिवोटीज को पता था। एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू विटनेस दैट महाराज हिमसेल्फ हैड इंस्ट्रक्टेड दैट वी विल डू द प्रोग्राम अपस्टेयर्स इन हॉल। तो उस समय पे केशव मुरारी प्रभु जो टेम्पल में उस समय सेवा कर रहे थे पंजाबी बाग, दिल्ली पंजाबी बाग मंदिर में, वो स्टेज पे आए और महाराज को इंट्रोड्यूस कर रहे थे लेक्चर से पहले, और उन्होंने बोलने लगे कि अभी तुम्हें पता है ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले महाराज जी ने हमारे को मना किया। तो एकदम गुरु महाराज ने उनको इशारा करके मना कर दिया, केशव मुरारी डोंट स्पीक अबाउट इट, यू कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। तो उनको बोलने भी नहीं दिया। तो बहुत सारे भक्तों को मेजोरिटी वहाँ पे समझा ही नहीं कि महाराज जी ने मना करके प्रोग्राम ऊपर कराया था। सो मैं जो मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया था, आई वाज थिंकिंग ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज वेरी पावरफुल। दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। 2006 की बात है। फिर एक और प्रोग्राम हुआ वहीं पे किसी के घर पे पंजाबी बाग में, उनके बड़े से लॉन में प्रोग्राम हुआ था। तो हम बिल्कुल, मैं नया भक्त था, 4 माला करता था, 1.5-2 महीने हुए होंगे शायद मंदिर जाते हुए तब तक। तो हम जब उस प्रोग्राम में गए तो बहुत भीड़ थी, महाराज जी बहुत दूर कोने पे बैठे लेक्चर दे रहे थे व्यास आसन पे। और मैंने जब एंटर किया तो मैंने प्रभुपाद जी की फोटो देखी हुई थी और मैं एंटर किया तो मैंने बोला अरे, हमारे को तो क्लास में बताया था कि प्रभुपाद 1977 में शरीर छोड़ गए, ये तो प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं। तो महाराज का इतना ज़्यादा रिजेम्बलेंस लगा, एकदम जिस तरह वो बैठे थे, कैसे लगा प्रभुपाद बैठ के लेक्चर दे रहे हैं। बट जब मैंने उनको सुना तो समझा नहीं, ये तो डिफरेंट एक्सेंट है, डिफरेंट बोलने का स्टाइल है, तो प्रभुपाद नहीं है। फिर बताया किसी ने गुरु महाराज जी हैं। सो दैट वाज माय इनिशियल इंटरेक्शन। और फिर 2007 में तो मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया पढ़ाई करने, और उसके बाद
2008 में मैं वापस इंडिया आया तो महाराज जी से मिले, उनके लेक्चर्स वगैरह सुने, और इंडिया से जाने के बाद मन में मैंने डिसाइड किया कि मैं शेल्टर लूँगा महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए। बट एक जगह मैं काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि मैं किसी और स्पिरिचुअल मास्टर को भी काफ़ी लाइक करता था, तो मैं कंफ्यूज था कि किन से दीक्षा लेनी है, किन का डिसाइपल बनना है। फिर समहाउ गुरु महाराज ने विद हिज ब्लेसिंग्स he gave his blessings in a dream. Something happened very close, very dear to me, and then I decided no, he will be my spiritual master. तो अपनी तरफ से मैंने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया था कि मैंने तो इंडिया शिफ्ट होना है, तो महाराज जी इंडिया में होते तो मैं उनसे दीक्षा लूँगा, बिकॉज जो दूसरे गुरु महाराज जो स्पिरिचुअल मास्टर थे वो इंडिया कम जाते हैं, एटलीस्ट दिल्ली वगैरह कम जाते हैं। तो भगवान की कृपा से गुरु महाराज का मैंने शेल्टर लिया, बाद में उनसे दीक्षा हुई मेरी 2010 में। तो 2010 में जब मैं आया इंडिया तो मैं महाराज को अप्रोच किया, लेटर वगैरह मेरे पास टेम्पल का था, मैंने सोचा मैं दीक्षा के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ महाराज को। तो महाराज मान गए दीक्षा के लिए, और महाराज बोले टू माई सरप्राइज कि मैं व्यास पूजा वाले दिन दीक्षा दूंगा तुम्हें अपनी। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी वो कि महाराज व्यास पूजा वाले दिन मुझे दीक्षा देंगे। बट बाद में महाराज ने अपना डिसीजन चेंज करके बोला कि नहीं, मैं व्यास पूजा में नहीं, मैं तुम्हें डीटीज के सामने, राधा पार्थ सारथी के सामने दीक्षा दूंगा। तो दिल्ली जो बड़ा टेम्पल है संत नगर में, राधा पार्थ सारथी के सामने। तो महाराज उसमें महाराज का एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट आई वांट टू डिस्कस कि ही इज वेरी सेंसिटिव, वेरी केयरफुल। मेरे पेरेंट्स भी डिवोटीज थे, मेरे पेरेंट्स की इनिशिएशन उससे पहले हो चुकी थी, और वो भी मेरी दीक्षा के लिए वहाँ पे गए। तो मेरे फैमिली थी, मैं थे और महाराज थे, हम 5-6 लोग ही थे सिर्फ मंदिर में, और बाकी डिवोटीज थे जो मंदिर के कार्य में लगे हुए थे। तो महाराज ने जब दीक्षा दी तो उन्होंने जब बीट्स पकड़ाई तो उन्होंने मुझे बोला अर्जुन सखा, जोर से बोला, और पास आके बोले अर्जुन सखा दास, पास आके धीरे से बोले ब्रह्मचारी। तो ये यूजुअली इट्स अ स्टैंडर्ड की सिंगल मैन इज टेकिंग इनिशिएशन, यू से अर्जुन सखा दास ब्रह्मचारी, एंड इफ अ फैमिली पर्सन इज टेकिंग, यू से सच एंड सच अधिकारी गृहस्थ के लिए। बट ही वॉज वेरी केयरफुल कि मेरे पेरेंट्स कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तब तक तो मैंने भी अपनी डिज़ायर महाराज से एक्सप्रेस नहीं की थी कि आई वांट टू ज्वाइन आश्रम, और महाराज ने ताकि वो डिस्टर्ब ना, उन्होंने बहुत केयरफुली शब्दों को यूज़ किया और धीरे से ब्रह्मचारी बोले, कहीं वो डर ना जाए। तो उस समय पे महाराज के साथ एक नाइट स्पेंड किया मैंने टेम्पल में, एंड इट वाज अमेजिंग, क्योंकि हम महाराज के साथ मैं बात करना चाहता था, और मैं महाराज को अपनी डिज़ायर बताना चाहता था कि मेरे को आश्रम ज्वाइन करना है। एक्चुअली ये थोड़े समय बाद की बात है, इनिशिएशन के बाद की बात है। तो महाराज ने बोला ठीक है, तुम मुझे बॉम्बे एयरपोर्ट ड्रॉप करने आओ। तो मैं दिल्ली मंदिर से एयरपोर्ट महाराज जी को ड्रॉप करने गया उनके साथ कार में। तो उस समय साथ में हमारे कार में एक और डिवोटी बैठे थे जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे। तो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि ही इज़ वेरी केयरफुल, ही इज़ वेरी सेंसिटिव कि उनके आसपास है कौन। तो ऐसा नहीं कि वो कोई भी डिस्कशन हो रही है तो बस ही इज़ गोइंग विद द फ्लो, बट ही इज़ वेरी केयरफुल कि किस पे मेरी बात का क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो वो डिवोटी जब महाराज से डिस्कस कर रहे थे तो वो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। हमारा 3 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, 90 लाख का ऐसा कुछ है। तो जब उन्होंने 3-4 बारी बड़े बड़े अमाउंट्स बोल दिए तो महाराज एकदम उनको परेशान होकर बोलते हैं, डोंट यू सी देयर इज़ अ यंग बॉय सिटिंग विद अस, मेरी तरफ रेफर करके, मैं यंग बॉय बैठा था, डोंट मेंशन सच बिग अमाउंट्स। So that was a sweet exchange, that he was very careful, very protective, that I should not get disturbed by anything. तो वो जो जर्नी थी, मैं महाराज से उस समय स्पेसिफिकली मिलना चाहता था परमिशन लेने के लिए कि मैं आश्रम ज्वाइन करना चाहता हूँ, एंड ही परमिटेड मी कि मेलबर्न में मैं आश्रम में ज्वाइन कर लूँ। सो महाराज बाय नेचर इज़ वेरी वेरी काइंड, वेरी वेरी गिविंग, इवन दो इतने हजारों उनके डिसाइपल्स हैं, स्टिल इफ़ यू कॉन्टैक्ट हिम ही वुड हैप्पीली गिव टाइम। और मेरा महाराज से रिलेशनशिप फ़ोन पे काफ़ी बार ज़्यादा रहा है दैन फिजिकली मीटिंग, बिकॉज 2 साल में एक बार ही हम इंडिया आते थे। तो मैं महाराज से बहुत बारी फ़ोन पे बात करता था। तो एक बारी मैं ऐसी परेशान हो रहा था कि अरे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर इंडिया में, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा क्या रिलेशनशिप है उनसे। तो मैंने ऐसी इमेच्योरली, विम्सिकली महाराज को फ़ोन मिला दिया। मैं महाराज को फ़ोन करके बोल रहा हूँ, महाराज जी आप इंडिया में हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो हाउ कैन आई सर्व यू।
हाउ कैन आई हैव रिलेशनशिप विद यू बिकॉज यू सो फार, आप यहाँ आते नहीं हो और मैं 2 साल में एक बार ही वहाँ आता हूँ। तो महाराज मुझे इतने प्यार से छोटे बच्चे की तरह समझा रहे हैं, तुम्हें पता है एक गुरु से रिश्ता वापू में होता है, एक गुरु से रिश्ता वाणी में होता है। वापू जो बॉडी है थोड़े समय बाद चली जाती है, वाणी जो है वो बहुत लंबे समय तक भक्त की रहती है, हमेशा तक रहती है, वैसे इटर्नल है वो। तो स्पिरिचुअल मास्टर से, गुरु से जो रिश्ता शिष्य का होना चाहिए वो वाणी से होना चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शन से होना चाहिए। सो देन दिस कन्वर्सेशन वेंट ऑन, ही वाज एक्सप्लेनिंग मी एंड देन मैंने महाराज से उस समय पूछा, ये 2014 या 15 की बात है, तो मैंने कहा महाराज देन एनी इंस्ट्रक्शंस फॉर मी। तो आई वॉज वेरी ईगर टू गेट सम इंस्ट्रक्शंस महाराज जी से कि कोई इंस्ट्रक्शन मुझे मिले। बट महाराज प्रभुपाद जी के अखंड भक्त, इस्कॉन के एकदम छत्रपति सम्राट, इस्कॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ही गेव मी द इंस्ट्रक्शन नेवर लीव इस्कॉन। सो दैट वाज द इंस्ट्रक्शन आई रिसीव्ड दैट टाइम। He said, yeah, you read, you chant, you serve, you preach, everything you do, but never leave ISKCON. So that was the instruction, that was the communication I had that day. And it was very important for me. Even though this instruction he has given to many, many devotees, even in his will, Maharaj wrote about requesting his disciples not to leave ISKCON at any given time. But it was personally Maharaj spoke to me also, so it's very special for me. देन मैं महाराज से क्योंकि रेगुलर फ़ोन पे बात करता था, तो 2016 या 16 की बात है ये, मैंने महाराज जी को फ़ोन किया। हर बारी मैं फ़ोन पे बात होती थी तो इट वुड बी स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन, महाराज जी को प्रणाम कर रहा हूँ, ही इज़ गिविंग हिज ब्लेसिंग्स एंड देन ही वुड आस्क हाउ इज योर स्पिरिचुअल लाइफ, हाउ इज एवरीथिंग। और बट इस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने जब महाराज जी को फ़ोन किया तो मैं फ़ोन ही ये पूछने के लिए किया कि महाराज जी मैं सैफरन लेना चाहता हूँ। हाँ, मैंने महाराज को फ़ोन किया पूछने के लिए कि मैं सैफरन लेना चाहता हूँ महाराज। तो अभी जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने जस्ट हरे कृष्णा गुरु महाराज प्लीज़ एक्सेप्ट माई ओबेसेंसेस, महाराज सर प्लीज़ एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स। और एकदम छूटते ही महाराज बोले, अर्जुन सखा आर यू इन वाइट और इन सैफरन। तो मुझे 2013 से 3-4 साल हो गए थे आश्रम में तब तक। तो मैंने बोला गुरु महाराज आई एम स्टिल इन वाइट। यस यस ओके स्टे इन वाइट फॉर सम मोर टाइम। तो मैंने बोला महाराज मैंने तो आपको फ़ोन ही इसलिए किया था ये पूछने के लिए। या आई नो ही सेड। तो मैंने दोबारा से बोला महाराज को, महाराज मैं तो आपको फ़ोन ये पूछने के लिए किया था परमिशन लेने की मैं सैफरन ले लूँ क्या। तो एकदम महाराज सीरियस होकर मुझे बोलते हैं, अर्जुन सखा आई नो वाई यू कॉल्ड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्टे इन वाइट फॉर सम मोर टाइम। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था बिकॉज जो मेरे मन में था और मैं सामने भी नहीं खड़ा था उनके, कोई ये भी नहीं बोल सकता है कि उन्होंने बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली होगी या माइंड रीड कर लिया होगा। बट इट वॉज फॉर मी, इट वॉज प्योरली परमात्मा रेसिप्रोकेशन थ्रू माई स्पिरिचुअल मास्टर, जहाँ पे ही कुड अंडरस्टैंड माई माइंड इवन इतने हज़ारों किलोमीटर दूर रह के भी मैं कॉल भी क्यों कर रहा हूँ उनको। तो डिसाइपल्स को बहुत बारी लगता है ऐसा कि अरे मेरे गुरु महाराज मेरे घर नहीं आ रहे, कहीं डिवोटीज के घर जाते हैं, बट मोस्टली डिसाइपल्स को ऐसा इच्छा रहती है कि मन में कि मेरे गुरु मेरे घर भी आए। तो मैं इधर ऑस्ट्रेलिया में रहता था, अभी भी रह रहा हूँ, तो मेरी भी डिज़ायर थी बहुत साल पहले कि काश महाराज जी मेरे घर आएँ, लेक्चर दें। तो रुक्मणी कृष्ण प्रभु एक बार एक लेक्चर में बता रहे थे, एक्चुअली महाराज की ग्लोरिफिकेशन में ही वो बता रहे थे कि हाउ गुरु इज़ बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, बिकॉज गुरु तत्व अपने आप में इज रिप्रेजेंटिंग सुपर सोल परमात्मा, सो इट इज़ बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। तो मेरी भी ये डिज़ायर थी, तो महाराज ने मेरी जितनी भी ऐसी डिज़ायर रही वो महाराज ने सपने में पूरी करी। विद इन ड्रीम वो आए मेरे घर ही, इन्होंने लेक्चर दिया, कीर्तन किया, घर पे रुके एंड ऑल। अब ये मैं सेंटिमेंटल लेवल पे शेयर नहीं कर रहा, इट कैन साउंड कि अरे तो भी सेंटिमेंटल है कि गुरु आए घर पे, सपने में बहुतों के बहुत कुछ होता है, कई बार गुरु आते हैं, बट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है क्योंकि उसके बाद जो घटना मेरे साथ बीती, दैट प्रूव टू मी दैट माई स्पिरिचुअल मास्टर वॉज एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग विद मी। एक बार क्या हुआ कि मैं 15 माला करके सो गया। मेरे हिसाब से मैंने 16 माला कर ली थी, बट एक्चुअली मैंने 15 माला की थी। तो अब मैं 15 माला करके सो गया
और सपने में मेरे को मेलबर्न टेम्पल में ही कोर्टयार्ड में गुरु महाराज चल के आए मेरी तरफ। मैंने प्रणाम किया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझसे, सीधा एक ही क्वेश्चन पूछा, अर्जुन सखा हाउ इज ए साधना। तो मैंने बोला गुरु महाराज जी बहुत अच्छी है मेरी साधना, ठीक चल रही है। बोले नो, हाउ इज एक्चुअली योर साधना। और मैं एकदम डर के उठ गया सोता सोता। अब उस समय रात के 1:30 बजे थे, तो मैं अपने हिसाब से 16 माला करके सोया हूँ, बट मैंने एक्चुअली 15 की थी। जब मैंने बाद में फीडबैक देखा मेरा, एक माला मेरी रह गई थी, मुझे पता ही नहीं था। बट जब महाराज ने ये क्वेश्चन पूछा और मैं डर के उठा, तो मुझे उठते ही खुद से पहली चीज ही क्या याद आई कि मेरी एक माला रहती है। फिर मैंने रात में 1:30 बजे एक माला खत्म करी और फिर मैं सोया। और जब मैं अगले दिन सुबह उठा तो मेरे लिए बहुत, इट वॉज अ वेरी स्वीट एक्सपीरियंस दैट माई स्पिरिचुअल मास्टर वॉज इवन प्रोटेक्टिंग मी इन माई ड्रीम। कि मैंने एज अ डिसाइपल एक वाव ली है कि मैं 16 राउंड्स एवरी डे करूँगा, बट मेरी केयरलेसनेस की वजह से मैं सो गया पूरी करे बिना। बट ही रिमाइंडेड मी कि तेरी एक माला बची है, यू मस्ट फिनिश इट। So this is the greatness of our spiritual master, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. मेरा फोन पे उनसे अलग अलग टॉपिक पे बात हुआ, तो बीच में मैं 2020 की बात है, जस्ट कोविड से पहले, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट मोस्ट अमेजिंग एसोसिएशन आई गॉट ऑफ महाराज। 2020 में मैं इंडिया गया एंड देन महाराज वाज इन वृंदावन। तो मेरे लिए सरप्राइज था, बिकॉज मैं महाराज के सेक्रेटरी दशावतार प्रभु के साथ प्लान करके गया था कि ये डेट्स पे मैं आ रहा हूँ, तो मुझे महाराज से एसोसिएशन मिल जाएगी ना। बट जब तक मैं इंडिया पहुंचा महाराज का पूरा स्केड्यूल डिफरेंट था। तो वृंदावन में जब महाराज मुझे मिले, तो मैं महाराज से जब दर्शन के लिए गया महाराज के, तो महाराज ने जब अपना स्केड्यूल बताया, तो मेरे जो 1.5 महीने का इंडिया में स्टे था, प्रैक्टिकली मैं 1 मिनट भी उनसे नहीं मिल पाता। इस तरह का उनका ट्रैवल अरेंजमेंट था और जिस तरह का मेरा स्टे था, तो मेरे लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। बिकॉज ये ट्रिप में मैं सोच के गया था कि मैं महाराज के साथ कुछ दिन ट्रैवल करूंगा, नो मैटर वॉट, कोशिश जरूर करूंगा। बट जैसे ही महाराज का स्केड्यूल सुना तो इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज वो हो नहीं सकता था। तो मैंने महाराज को बहुत रिक्वेस्ट करी, महाराज प्लीज मुझे अपने साथ अभी ले चलो। अगले दिन सुबह महाराज पुणे और बॉम्बे ट्रैवल पे जा रहे थे, तो मेरे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद महाराज मान गए कि ठीक है, कल सुबह मेरे साथ ही तुम चलना। अब हाउ जीनियस, हाउ अमेजिंग अ पर्सन ही इज, हाउ वेल प्लान्ड हिज ट्रिप्स आर। अगले दिन सुबह वो मंगल आरती करी उन्होंने वृंदावन में। उन्होंने अपना ट्रिप थोड़ा डिले किया, उनकी सुबह 9 या 10 बजे की कुछ फ्लाइट थी, डोमेस्टिक फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से। उन्होंने मंगल आरती सुबह वृंदावन में करी। फिर एयरपोर्ट जाते वो सीधा एयरपोर्ट नहीं गए, वो गुड़गांव टेम्पल में रुके। अब गुड़गांव टेम्पल में वो गुरु पूजा करी, भक्तों से मिले, कीर्तन वगैरह करके उनके साथ टाइम बिताया, नया प्रोजेक्ट देखा, वहां से एयरपोर्ट गए। तो मैं दोपहर की फ्लाइट से जा रहा था और महाराज सुबह पुणे चले गए थे। अब मैं जब दोपहर की फ्लाइट लेके पुणे पहुंचा तो कोई भी नहीं था, महाराज वहां से मंदिर से जा चुके थे। और मेरे को डिवोटिस का फोन आ रहा है कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, क्योंकि महाराज का उस समय में नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में पुणे की एक विंग कमांडर जो महाराज के डिसाइपल हैं उनके घर में प्रोग्राम था, और उन्होंने 50 ऑफिसर्स बुला रखे थे उनकी फैमिली के साथ। तो वहाँ के जो कैडेट्स थे उनको ट्रेन करते हैं वो, तो उनको बुला रखा था उन्होंने। तो महाराज का वहाँ पे प्रोग्राम था। तो जैसे ही मैं जब पुणे पहुंचा तो वहाँ पे कुछ डिवोटीज मेरा वेट कर रहे थे। तो उनको जो मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे अर्जुन सखा हूँ, मेलबर्न से आया हूँ, महाराज के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। बोले तुम हो अर्जुन सखा, 50 बारी महाराज पूछ चुके तुम्हारे बारे में, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। तो बाद में मुझे पता चला कि क्यों इतनी बारी पूछ रहे थे, बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू कम विद हिम फॉर दिस प्रोग्राम। वो चाहते थे कि मेरा ट्रिप जो उनके साथ है वो ये प्रोग्राम मिस ना हो, बिकॉज इट वाज वेरी स्पेशल प्रोग्राम। तो जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, महाराज ऑलरेडी वहां पे थे। आई कुड सी अ साई ऑफ रिलीफ ऑन हिज फेस कि शुक्र है पहुंच गया ये, है? और फिर मुझे सबसे मिलवाने लगे डिवोटीज से। इट वॉज वेरी स्वीट एक्सचेंज महाराज के साथ। और महाराज ने अमेजिंग लेक्चर दिया उस समय पे, और कितने सारे ऑफिसर्स ने वहाँ पे भगवदगीता खरीदी। महाराज ने उनको पर्सनली साइन किया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड आफ्टर दैट। उसी ग्रुप में
पूरे एनडीए का जो प्रिंसिपल, जो डीन था, वो भी आया हुआ था। तो वो डीन, ऑलरेडी हम लेट हो गए थे प्रोग्राम करके, वो डीन रिक्वेस्ट करने का लगा महाराज को कि आप मेरे घर भी चलो। और ये एनडीए 700 एकड़ की प्रॉपर्टी में है, इट्स लाइक इट्स ह्यूज ह्यूज प्लेस। तो जो पूरे एनडीए का जो डीन था, आई थिंक एकेडमिक साइड का जो थे, हम सारे फिर उनके घर गए। एंड दैट पर्सन humbly sat on the floor and literally he worshipped Maharaj, like कपड़ा डालना, फ्रूट की थाली देना। he was from South India, so he was followed that culture। और फिर महाराज ने थोड़ी देर वहाँ बात करी उनकी फैमिली से, फिर उसने अपने बच्चों से वीडियो कॉल कराई जो यूएस में थे, उनसे भी महाराज ने बात करी। तो वहाँ से सब निकलते निकलते हमारे को 11 साढ़े 11 बज गए। अब डिवोटीज ने महाराज को बड़ी एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट करी, जो मेरे ख्याल से अनयूजुअल थी बट महाराज के लिए बड़ी कॉमन थी। डिवोटीज बोलते, महाराज आप यहाँ से मंदिर तो जा ही रहे हो, रास्ते में एक डिवोटी की शॉप आ रही है जो उसने नई दुकान खोली है घड़ियों की आप वो घड़ियों की जो शॉप है, आप प्लीज वहां पे भी अपने चरण डालते जाएं। तो महाराज सुबह से, मेरे को तो पता है वृंदावन से मंगल आरती से ट्रैवल कर रहे हैं, पहले गुड़गांव मंदिर गए, फिर एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से आके पुणे में आए, पुणे में कितने भक्तों से मिले, फिर एनडीए में गए, एनडीए में प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम से फिर डीन के घर भी गए। अब यहाँ से भक्त क्या बोल रहे हैं 11:30 बजे, 11 बजे रात को, कि महाराज पुणे में एक डिवोटी ने नई घड़ियों की दुकान खोली है, कृपया आप वहां पे अपने चरण डालते जाएं। तो महाराज इतने थके हुए थे, वी कुड सी ऑन हिज फेस। वो बोले मैं जाऊंगा बट एक ही कंडीशन में जाऊंगा, मैं गाड़ी से भी नहीं उतरूंगा। उस डिवोटी को प्रसन्न करने के लिए मैं बस गाड़ी, दुकान के बाहर उसकी रुक जाऊंगा गाड़ी में, एंड दैट्स अबाउट इट। तो हम दूसरी गाड़ी में थे, मैं और एक और ब्रह्मचारी ट्रैवल कर रहे थे साथ में, हम दूसरी गाड़ी में थे और महाराज दूसरी गाड़ी में थे। तो हम रुके, तो सडनली हमने देखा महाराज गाड़ी से उतरे, दुकान में चले गए। मैंने कहा अरे ये क्या अभी तो बोल रहे थे कि मैं दुकान में नहीं जाऊंगा, गाड़ी में बैठा रहूंगा, अब दुकान में क्यों चले गए। तो फिर हमारे को वहां से आवाज आई, अर्जुन सखा, दूसरे ब्रह्मचारी मेरे साथ जो थे, शुकवाग प्रभु, शुकवाग तुम भी दुकान में आओ। तो हम जब दुकान में गए तब पता चला महाराज जो प्रभुपाद की किताबों के लिटरली भक्त हैं। क्यों उस दुकान में वो गए थे? क्योंकि वो डिवोटी अपनी दुकान से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसलिए रात को 11 साढ़े 11 इतनी थकी कंडीशन में भी महाराज सिर्फ उसको इंस्पायर करने, इनकरेज करने उनकी दुकान में गए भक्त की। और जब उस दुकान में हम गए तो वो डिवोटी ने पूरी की पूरी दुकान में टॉप में पूरी भगवद गीता सजा रखी थी। वहीं से वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अपने बिजनेस से करते थे। तो उससे प्लीज होके कि प्रभुपाद की बुक से भक्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे दुकान में गए, हमें भी बुलाया, इतने एक्साइटेड। और फिर रात को 11:30 पौने 12 के करीब मंदिर पहुंचे और महाराज ने फिर रेस्ट किया। अब महाराज बहुत फेमस हैं अपने मंगल आरती के शेड्यूल को लेके, और किसी कारण अगर वो बहुत एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड है और मंगल आरती नहीं गए तो अपनी डीटी वर्शिप करते हैं वो। तो नेक्स्ट दिन महाराज जब अपनी डीटी वर्शिप करके बाहर आने लगे मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, 100 से भी ज्यादा डिवोटीज आ गए कि हम भी चलेंगे मॉर्निंग वॉक पे पुणे में। तो महाराज ने उनको मना कर दिया और हमें भी नहीं लेके गए साथ में, कि तुम्हें लेके जाऊंगा तो सबको लेके जाना पड़ेगा। तो दोपहर में 2-3 बारी मुझे रूम से महाराज ने बुलाया, एंड दीज वर हिज वेरी स्वीट एक्सचेंजेस। एक एक्टिविटी से मल्टीपल गोल्स अचीव करना। तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ भक्त अगर महाराज से मिलने आते थे, भले वो मेलबर्न के ना भी हों, भले मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, बट ही वुड कॉल मी फ्रॉम माई रूम कि अर्जुन सर आओ इनसे मिलो। और फिर उनको बोलेंगे कि ये ऐसे ऐसे सेवा करता है, इनसे टच में रहो मेलबर्न में। अब वो पर्थ से थे डिवोटीज, हम उस वो 4 साल हो गए, मैं आज तक कभी उन डिवोटीज से नहीं मिला। बट महाराज स्टाइल वॉज ही वुड इनकरेज देम, साइमल्टेनियसली ही वॉज एनकरेजिंग मी ऑल्सो। तो जिस फ्लोर पे महाराज का रूम था वो बच्चों के स्कूल के साथ था, और बच्चों का स्कूल ऑन था, और इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे बच्चे उस समय पे, इतना एक्सट्रीम शोर मचा रहे थे बच्चे कि हम रूम में बैठे डिस्टर्ब हो रहे थे 10 मिनट के लिए जब बैठते थे, और महाराज पूरा दिन वहां पे बैठे लोगों से बात कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो दोपहर के समय किसी प्रोग्राम में जाने के लिए महाराज जी बाहर आए, तो मैंने जाके महाराज से पूछा, महाराज ये बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं होता? इतना ज्यादा आवाज कर रहे हैं, आपको परेशानी नहीं होती? तो इतनी सीरियसली उन्होंने एकदम मेरी तरफ मुंह करके देख के बोले, दीज थिंग्स डोंट डिस्टर्ब मी, इट डजंट बॉदर मी एट ऑल। और बाद में जब मैं ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था तो महाराज का एक और पास टाइम सुना, जिससे पता चलता है कि
इफ थिंग्स आर डन फॉर सर्विंग कृष्णा एंड प्रभुपाद, महाराज को उससे तकलीफ होती ही नहीं है जबकि किसी आम व्यक्ति को वो पागल कर दे जाए। तो महाराज मायापुर में थे और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी मंदिर की, और ठाप 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 आवाजें आ रही थी जोर जोर से। तो डिवोटी परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने गुरु महाराज को बोला कि महाराज आपको ये ट्रबल नहीं कर रहा है, दिस इज टू लाउड ऑफ अ नॉइस। ही सेड नहीं, ये तो कीर्तन है, भगवान का मंदिर बन रहा है, ये ठाप 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 तो कीर्तन की तरह है, मेरे को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही इससे। तो बिकॉज दैट बच्चों का स्कूल वॉज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो डिस्टर्बेंस महाराज को डिस्टर्ब करती नहीं है। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स हुए, बहुत बहुत अमेजिंग लर्निंग्स थी महाराज के साथ उनके देख के कि हाउ अ प्योर डिवोटी मूव्स, वॉक्स, टॉक्स, बिहेव्स, इंस्पायर्स अदर्स, कम्युनिकेट विद अदर्स। उसके बाद हम बॉम्बे चले गए जुहू टेम्पल में, और जुहू टेम्पल में रोज सुबह महाराज की हैबिट है मंदिर के इर्द गिर्द वॉकिंग करने की। तो अब महाराज के ऑलरेडी सर्वेंट्स वगैरह थे जो कुछ ना कुछ सेवा कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी महाराज के लिए कुछ सेवा करूं। तो मैंने नई उस समय पे एक स्मार्ट वॉच थी मेरे पास फिटबिट की, तो मैंने सोचा मैं भी महाराज के लिए ना स्टेप्स काउंट करके उनको बताता हूँ कि कितने किलोमीटर आप चलते हो। तो मुझे लगा शायद मैं यही बता देता हूँ कुछ, तो और मेरा मन भी कर रहा था महाराज से कुछ बात करने का, तो मैं बहाना ढूंढा ये वाला कि मैं स्टेप्स ही बता देता हूँ महाराज को। तो मैं कैलकुलेट करने बैठ गया उनके स्टेप्स कितने होते हैं, कितने उन्होंने चक्कर मारे। तो मैंने, और ये 3rd दिन था, 7 दिन में महाराज के साथ था, ये 3रा दिन था। तो 3रे दिन पे मैंने महाराज को बताया कि महाराज आपके ना इतने इतने स्टेप्स हो गए हैं, आपने इतने इतने किलोमीटर चल लिए हैं। तो महाराज एकदम मेरे को देख के हंसने लगे। वो देख के मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, जैसे हम हंसते हैं ना किसी के ऊपर कि यार तो कितना मूर्ख है टाइप वाला हंसी होती है जो। तो मुझे समझ नहीं आया कि यार मैंने तो स्टेप्स ही बताए हैं और किलोमीटर कैलकुलेट करके बताया। फिर मैं रूम में जाके समझ आया मुझे कि मैंने गलती क्या करी। महाराज को एग्जैक्टली पता था कितना डिस्टेंस है और वो वॉक कितना कर रहे हैं, 50 मिनट वॉकिंग करते थे रोज। बट मैंने जो किलोमीटर उनको बताए वो कैलकुलेशन गलत थी, क्योंकि घड़ी तो मेजर कर रही है 2 फीट के स्टेप के हिसाब से, और महाराज की एज होने के कारण उनके स्टेप्स छोटे थे, इसलिए वो हंस रहे थे मेरे पे कि तू क्या बता रहा है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फालतू महाराज के सामने हीरो नहीं बनूंगा इन चीज़ों को लेके। 4th दिन, 5th डे, 6th डे मैंने स्टेप्स और डिस्टेंस को लेके कोई बात ही नहीं छेड़ी कि अब बेइज्जती नहीं करानी अपनी एक्स्ट्रा बेइज्जती अब नहीं करानी। बट 7th डे हम खारगर मंदिर के लिए महाराज गए हुए थे, हम वहाँ पे थे। 7th मुंबई में, आउटर मुंबई में है ये मंदिर। तो अब लास्ट दिन था और मॉर्निंग वॉक चल रही थी महाराज की। तो मेरे मन में आया कि आज आखिरी दिन है, इसके बाद तो मैं चला जाऊंगा, मैं स्टेप्स कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, अगर महाराज ने पूछा तो बता दूंगा। तो पहला राउंड बीता, दूसरा राउंड बीता, तीसरा बीता, चौथा बीता, पूछा नहीं उन्होंने। अब 5वां राउंड था और 15-20 डिवोटीज थे कम से कम, और 5वें राउंड के समय में मैं कैलकुलेट करने बैठा हूँ और मेरे मन में एक ही बात चल रही है, ओ ये तो लास्ट राउंड है, अब नहीं उन्होंने पूछा तो मैं ये बात ही नहीं कर पाऊंगा उनसे। और मैं घड़ी देख रहा हूँ और यही सब डिस्कस कर रहा हूँ अपने मन में, सोच रहा हूँ कि काश महाराज पूछ लेते, मैं घड़ी बता पाता। एकदम आवाज आई, अर्जुन सखा आगे आओ। मैं फटाफट महाराज के पास गया, यस गुरु महाराज मेरे कितने स्टेप्स हो गए हैं आज। तो ही न्यू द हार्ट, ही कुड हेयर माई हार्ट। मैं एक मोमेंट में तो इतना डर गया कि मैं तो क्या क्या बकवास करता रहा हूँ, क्या क्या मेरे मन में विचार आते हैं। अब ये बात उन्होंने फट से उसी मोमेंट पे 4 दिन के बाद सुन ली है, तो बाकी भी तो सुनते होंगे। तो मैं पर्सनली बहुत डर गया उस समय पे, उनको बता तो दिया मैंने। So that is Maharaj's purity and his access to super soul, his access to super soul. That जब मैंने उनको फोन किया, उनको पता था मैं किस लिए कॉल कर रहा हूँ। फिर एक घड़ी वाला इंसिडेंस भी मेरे साथ भी था, and that was also very astonishing for me. उस ट्रिप में हम महाराज जहाँ एक जगह लोनावला गए और वहाँ पे वो अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते थे, और वो जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते थे वहाँ पे महाराज हमारे को अपनी स्टोरी बताने लगे। मैं जब 90s में यहाँ आता था तो वहाँ पे पास में एक चिक्की की मार्केट है, वहाँ पे अलग अलग टाइप की चिक्की मिलती है, गज्जक मिलती है। तो मैं साइकिल चला के यहाँ से जाता था चिक्की खाने। तो दशावतार प्रभु महाराज के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उसी समय प्लान बनाया कि हम किसी तरह गाड़ी को चिक्की मार्केट में से निकालेंगे ताकि हम भी चिक्की खा के जाएं जहाँ महाराज जाते थे, क्योंकि महाराज वहाँ जाते थे इसलिए
हम सबका मन हुआ कि हम भी वहाँ से जाएंगे, जबकि वो रूट नहीं था। तो उन्होंने ड्राइवर को इतना बोल दिया कि बस तू ये बोलना मुझे मेरी फैमिली के लिए चिक्की लेनी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि महाराज पक्का पूछेंगे तुम ये रास्ता क्यों ले रहे हो। तो हम गाड़ी में बैठ गए और वही हुआ, उस रोड से जैसे ही जाने लगे महाराज जी ने रोक दिया ड्राइवर को, यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो फटाफट महाराज सेक्रेटरी दशावतारपुर ने बोला नहीं नहीं, ड्राइवर को चिक्की खरीदनी है अपनी फैमिली के लिए, तो इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो देन हम उस रोड पे पहुंचे। तो अब सुबह से निकले हुए थे, ऑलमोस्ट दोपहर हो रही थी, लेट आफ्टर मतलब 11-12 बजे के करीब टाइम होगा। तो महाराज के सेक्रेटरी ने बोला महाराज को, महाराज सबको भूख भी लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो महाराज बोले ठीक है, वो रेडी से जाके ना वड़ा पाव ले आओ सबके लिए। फिर उन्होंने पूछा महाराज से, महाराज चिक्की भी लाने, चिक्की भी खा ले हम। तो अभी हम जिस मंदिर से आ रहे थे, प्लीज अंडरस्टैंड, हम जिस मंदिर से आ रहे थे ये 100 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है, और ऐसे कई सारे मंदिर के प्रोजेक्ट महाराज अकेले अपने अपने जोन में मैनेज कर रहे थे। महाराज पता है अपने सेक्रेटरी को क्या बोले जब वो चिक्की लेने जा रहे थे, ये व्यक्ति जो 100 करोड़ के प्रोजेक्ट से आ रहे हैं अभी, ये बोलते हैं यू मेक श्योर कि तुम डिस्काउंट जरूर लेना उससे, क्योंकि ये कृष्णा का पैसा है। मतलब कितना डिस्काउंट मिलता हमारे को चिक्की पे, 10-20 रुपए, 30 रुपए। हाँ, देयर विजन इज सो क्लियर। हम अभी अन्याभिलाषिता शून्यम की डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, सारी की सारी चीजें यू जस्ट कॉपी पेस्ट एक प्योर डिवोटी की एक्टिविटी से, कि कैसे वो हर चीज कृष्णा अनुशीलनम और अनुकूल भाव से, भगवान की जो फेवर में हो, भगवान को जो प्रसन्न करे करते हैं। तो जब सारे वो लेने चले गए तो 2-3 डिवोटी से सारे गाड़ी से उतर गए। तो तब मेरे को महाराज के साथ बहुत स्पेशल टाइम मिला। हम गाड़ी में जितनी देर वो शॉपिंग कर रहे थे वहाँ पे बड़ा पाव और चिक्की वगैरह की, उतनी देर में गाड़ी में सिर्फ मैं और महाराज थे। और फिर महाराज ने प्रैक्टिकली मेलबर्न के एक एक डिवोटी का नाम लेके मुझसे पूछा। हमको सबके नाम याद थे, मेलबर्न में इतने सारे उनके डिसाइपल थे, सबका एक एक नाम लेके पूछा। जो 2-3 डिवोटीज के लिए इंस्ट्रक्शन देनी थी वो इंस्ट्रक्शन दी, और अपने डिसाइपल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 4 बड़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस बताई। पहली उन्होंने बोली कि दे शुड रेगुलरली डू सेवा इन द टेम्पल। सेकेंड, दे शुड अटेंड once a week मॉर्निंग प्रोग्राम, टेम्पल प्रोग्राम। थर्ड, दे शुड regularly give donation to their local temple, support their local temple basically. And fourth, महाराज बोले I like that my disciples are in touch with me regularly. So ये 4 इंस्ट्रक्शंस उन्होंने उस समय पे दी, जो मैं नोट कर ले बाद में कि क्या क्या वो बोले। उनकी विल में भी देखे तो काफ़ी सिमिलर इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि डिवोटीज सपोर्ट देयर लोकल प्रोजेक्ट्स, जो भी है अपने अपने मंदिरों को सपोर्ट जरूर करो एंड ऑल दैट। तो देन दिस ट्रिप, उसके बाद तो हम चले गए बॉम्बे, और फिर बॉम्बे में बहुत अमेजिंग एक्सचेंजेस हुए महाराज जी के साथ। एवरी डे ही वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वी वुड फॉलो। तो हम जब किसी भी मंदिर में जाते थे नई जगह पे, तो शुरू में पहले 2-3 दिन ऐसा होने लगा कि महाराज, क्योंकि हम पहली बार महाराज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और हम उनके गेस्ट की तरह जा रहे हैं, तो ही वॉज लिटरली टेकिंग केयर ऑफ अस लाइक अ फादर। तो वो एक दिन में 7-7, 8-8 बार ही पूछते थे प्रसाद खा लिया, रहने की जगह ठीक है। तो हमें शर्मिंदगी होती थी, अरे हम साथ में सेवा करने आए, हम सेवा लेने थोड़ी ना आए हैं, आप ही हमसे पूछे जा रहे हो कि तुमने खाया नहीं खाया, सब ठीक है कि नहीं है। तो मैंने और वो दूसरे ब्रह्मचारी ने छुपना शुरू कर दिया, महाराज के सामने नहीं आते थे, क्योंकि जैसे सामने आते थे जितनी मर्जी भीड़ हो वो बुला के पूछते थे प्रसाद मिला कि नहीं मिला। कुछ डिवोटीज को बोलते थे इनको जाओ के प्रसाद अरेंज करो। तो हमने छुपना ही शुरू कर दिया बाद में। जब हम छुपने लगे तो 1-2 डिवोटीज ढूंढते आ जाते थे, महाराज पूछने तुम्हें प्रसाद मिला कि नहीं मिला। तो अमेजिंग केयर, डिवोटी केयर। कई डिवोटीज ने बोला, मोगलीला प्रभु बता रहे थे, बहुत सारे डिवोटीज ने कई एग्जांपल्स दिए महाराज के डिवोटी केयर को लेके। इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल। जब जब मेरी मदर महाराज से मिलना चाहिए, जब जब उनकी इच्छा हुई कि वो महाराज से मिलें, और मोस्टली उनकी जब भी महाराज से कन्वर्सेशन होती थी वो एक ही बात बोलती थी कि इसको बोलो घर आ जाए। स्टिल महाराज हर बारी मेरी मदर को मिलते थे। क्यों? क्योंकि उनका बेटा आश्रम में रहता है। हाँ, तो महाराज बहुत बहुत केयरफुल और बहुत ही केयरिंग थे मेरी मदर को लेके। मेरी सिस्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई उसकी फैमिली में, मैंने महाराज को बताया। तो महाराज ने अपने सेक्रेटरी को बोला कि ठीक है अर्जुन सगर की सिस्टर को बोलो कि मुझसे मिलने आए।
तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे सिस्टर को कि आधे घंटे में आप पहुंच सकते हो। रोहिणी मंदिर में थे वो, और मेरा घर में अगर हम घर से निकले तो आधा घंटा लगता है रोहिणी मंदिर पहुंचने के लिए। तो मेरी सिस्टर ने पूछा, मैं पूरा ट्राई करती हूँ प्रभु जी टाइम पे आने का, बट आधे घंटे का तो रास्ता ही है। तो बोले नहीं आप आ जाओ, टाइम से आ जाओ, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। तो जब वो मंदिर पहुंचे तो उनको पता चला कि महाराज 10-12 मिनट गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे थे मेरी मदर का, मेरी सिस्टर के आने का। अपना प्रोग्राम तो उनका ख़त्म हो चुका था। फिर जैसे ही आए, मेरी सिस्टर की छोटी बेटी थी, मम्मी थी साथ में, उनसे 2-3 मिनट मिले और उनको बोले कि मुझे ईस्ट ऑफ कैलाश संतनगर टेम्पल में मिलने आओ। तो फिर मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, उसकी बेटी महाराज से मिलने, छोटी बेटी उसकी गोदी में थी तब, तो मिलने गए महाराज से, महाराज के रूम में। महाराज 1 घंटा उनके साथ बिताया, जस्ट बिकॉज दे वर गोइंग थ्रू सम इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, और उनका बेटा ब्रह्मचारी है, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो महाराज ने अपनी ड्यूटी समझी कि मैं सपोर्ट देता हूँ। 1 घंटा समय बिताया। और बाद में महाराज बोले उनको, वो दिन महाराज तैयारी कर रहे थे क्योंकि अगले दिन उनको नरेंद्र मोदी के ऑफिस जाना था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस जाना था, उनको इनवाइट करने, जब बिगेस्ट भगवद गीता का जो दिल्ली में लॉन्च हुआ था उसके लिए। तो 1 घंटे के बाद महाराज मेरे पेरेंट्स को सॉरी बोल रहे हैं कि सॉरी, मुझे ना मीटिंग की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, मैं जाऊं क्या, और मुझे लेट हो रहा है। तो मेरे पेरेंट्स के लिए तो ऑलरेडी लॉटरी थी वो, कि महाराज 1 घंटा ऑलरेडी उनको अपने रूम में प्राइवेटली दिया है, इतना समय दिया, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, उनसे उनका काम का पूछ रहे हैं, बिजनेस का, मम्मी से डिस्कस कर रहे हैं, घर का, मेरे बारे में बात हो रही है। इन बिटवीन मेरी मदर, मेरी सिस्टर कभी भी मेरे बर्थडे पे अगर दिल्ली मंदिर जाए, संतनगर टेम्पल में जाए, तो वो केक लेके महाराज के पास पहुंच जाते थे। मेरे खुद के बर्थडे का केक महाराज ने काटा हुआ है। मतलब मर्सी टू नेक्स्ट लेवल। हाँ, कृपालु, मैग्नानिमस, जो 26 क्वालिटीज एक प्योर डिवोटी की होती हैं, यू कैन जस्ट सी ऑल इन स्पिरिचुअल, इन गुरु महाराज, ऑल ऑफ देम। तो अमेजिंग पर्सन। So last interaction which I had was in 2023 December। मेरी मदर को हार्ट अटैक आया और मुझे मेलबर्न से ट्रैवल करना पड़ा अर्जेंटली, और 5-6 दिन बाद जब वो हॉस्पिटल से घर आ गई तो मैं महाराज जी से मिलने गया। मैं अपनी तरफ से महाराज से मिलने गया था उनको बताने की मैं इंडिया आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था 2-3 महीने में यहीं रुकूंगा। और मेरे मन में मैं कुछ बातें भी लेके गया था, कुछ प्रेयर्स थी, कुछ रिक्वेस्ट थी मेरे मन में कुछ। तो मैं महाराज जी के पास गया और महाराज को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मदर को हार्ट अटैक आया है। सडनली महाराज ने वापस सरप्राइज दिया। महाराज बोलते हैं अपनी मदर को कॉल करो। तो मैं कॉल में आने लगा, बोले नहीं वीडियो कॉल करो। तो फिर महाराज फिर मेरी मदर से कितनी देर वीडियो कॉल पे बात करी। अब मेरी मदर भी उनकी डिसाइपल है, बट महाराज की मर्सी ऐसा है कि ओके तुम बीमार हो, तो महाराज ने पूरा तबीयत पूछी, डिटेल पूछी, क्या क्या हार्ट में हुआ है, कौन से स्टंट डले हैं, ऑल दिस डिटेल। तो बट इट वॉज वेरी अमेजिंग एक्सचेंज। मेरी मदर के लिए भी सरप्राइज था, मेरे लिए भी सरप्राइज था, बिकॉज हम दोनों प्रिपेयर्ड नहीं थे कि महाराज से वीडियो कॉल पे बात होगी। बट उनकी मैग्नानिमिटी, उनकी काइंडनेस ऐसी थी, वो इतने गिविंग हैं कि उन्होंने सामने से बोला वीडियो कॉल पे बात करो। तो फिर मैंने महाराज से पूछा उस समय पे कि महाराज मेरी मदर की बहुत डिज़ायर है, वो आपसे ब्राह्मण इनिशिएशन लेना चाहती हैं, बट अब ओल्ड हैं, बीमार भी हैं, तो वो एग्ज़ाम वगैरह नहीं दे पाएंगी। तो महाराज बोले दैट्स ओके, शी इज़ ओल्ड, आई कैन स्पीक टू द टेम्पल प्रेसिडेंट, I'll do something, I'll give her Brahman initiation, that's okay, she's qualified, बहुत साल से सेवा कर रही हैं and all that। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा टिल द टाइम आई एम अलाइव। उस समय पे मैंने गुरु महाराज से पूछा, महाराज जब मम्मी ठीक हो जाएगी तो मैं क्या थोड़े दिन आपके साथ ट्रैवल कर सकता हूँ? और महाराज ऑन द स्पॉट विद इन मोमेंट अग्री कर गए कि हाँ तुम मेरे साथ ट्रैवल कर लेना। बट अनफॉर्चुनेट ऑन माई पार्ट, मेरी बुद्धि खराब, मेरी किस्मत खराब कि मैं महाराज के साथ ट्रैवल नहीं किया। परमिशन मिलने के बाद भी मैं अपने ट्रीटमेंट में बिजी हो गया। एक्चुअली वो एक्सक्यूजेज हैं, मैं जा सकता था महाराज के साथ ट्रैवल करने में, और इसलिए मैं बहुत सारे डिवोटीज़ को जो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ हैं, जिनके पास ऑप्शन है, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी अपने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ टाइम बिताने के लिए, बिकॉज उनके जाने के बाद यही एसेट्स हैं सारी। हाँ, फिर मैं मेलबर्न वापस आ गया थोड़े समय बाद ही।
तो हमने एग्जैक्टली महाराज ने 5 मई को अपना शरीर त्यागा, एग्जैक्टली उससे एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता संडे पहले 27 अप्रैल 28 अप्रैल हम मेलबर्न में यज्ञ कर रहे थे उन डिवोटीज का जिनकी इनिशिएशन इंडिया में पहले हो चुकी थी। तो उन डिवोटीज के साथ अभी यज्ञ चल रहा था, उनका यज्ञ हो रहा था, इनिशिएशन हो गई थी बट मेलबर्न में उनका यज्ञ हो रहा था। तो यज्ञ के बाद डिवोटीज ने डिसाइड किया कि हम गुरु महाराज की ब्लेसिंग लेने उनको कॉल करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली 1 वीक बिफोर ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो उनके सर्वेंट ने बोला महाराज 1 ही मिनट बात करेंगे सिर्फ, और फटाफट बात करके रख देना, उनको क्लास के लिए जाना है। तो हमने वीडियो कॉल मिलाया महाराज को, और लकीली एक डिवोटी उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर रहे थे, और वो रिकॉर्डिंग मेरे लिए मेरी लाइफ के एसेट की तरह है। आई विल चेरिश इट फॉर एवर। तो सडनली जस्ट कैसे ऐसे पूरे हम सर्कल में सारे डिवोटीज खड़े थे और कैमरा ऐसे घूम रहा था, और अचानक महाराज रोक के बोले इज दैट अर्जुन सखा बिहाइंड। मैं कैमरे में छोटा सा पीछे से दिख रहा था उनको, बट वो पहचान लिया एकदम उन्होंने। और फिर मुझसे पूछने लगे तुम इंडिया वापस कब गए, क्योंकि मैं आते वक्त उनको मिल के नहीं आया था। हाँ, और मेरे लिए बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैं उनके साथ ट्रैवल नहीं करके आया। उन्होंने परमिशन दी थी तब भी मैं उनको इन्फॉर्म भी नहीं करके आया, बट मैं वापस आ गया। फिर बोले तब तुम वापस कब आए हो? तो मैंने बताया महाराज को कि मैं थोड़े दिन पहले आ गया था। बोले मैंने तुम्हारी मदर को ब्राह्मण दीक्षा देनी थी। यस गुरु महाराज आपको याद है, वो भी बहुत ईगरली वेट कर रही हैं। बोले यस यस आई विल स्पीक टू रुक्मिणी कृष्णा प्रभु एंड आई विल रिमाइंड हिम। सो इट वाज अ बिग ब्लेसिंग। just few days before I had this conversation with him, there was a communication between me and my spiritual master, and that was also very loving exchange. So बहुत सारी पास्ट टाइम्स है महाराज के, बहुत सारे डिवोटीज से आप सुन भी रहे हो। मेरे पास खुद भी मेरे एक्सचेंजेस काफ़ी और भी काफ़ी सारे हैं, बट जस्ट टू टाइम का कंस्ट्रेंट की वजह से these were few of the thoughts I had in my mind that when it comes to devotee care, महाराज ने देखा नहीं अपनी तबीयत का, टाइम का, ओके इसका बेटा ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है और मेरे डिसाइपल्स हैं, ही वुड गिव टाइम नो मैटर व्हाट, ही वुड गिव टाइम। एक लास्ट पास्ट टाइम बता के आई स्टॉप। ये 26 जनवरी की बात है, आई थिंक 2018 की। वेद व्यास प्रभु महाराज के काफ़ी सीनियर डिसाइपल हैं जिनको महाराज की वॉच भी मिली है। उनके फार्म हाउस में 26 जनवरी को एक प्रोग्राम होता था पहले। बहुत हज़ारों लोग आते, 7-8 हज़ार लोग आए थे शायद उस इवेंट में। तो मैं दिल्ली में था उस समय, तो मैं सोचा चलो महाराज के वहाँ दर्शन हो जाएंगे, मैं जाता हूँ। तो टू माई सरप्राइज जैसे ही महाराज कार से उतरे, मैंने ओबेसेंसेस पे करे, तो प्रभुपाद डिसाइपल हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु भी कार से साथ में उतरे। तो आई वॉज हैप्पी बिकॉज भूरिजन प्रभु मेलबर्न में आते हैं, तो एटलीस्ट मेरा उनसे कुछ कॉन्टैक्ट था। तो भूरिजन प्रभु वॉज काइंड इनफ, और वो बार बार अपने साथ ही उन्होंने मुझे रखा। तो भूरिजन प्रभु के साथ रहना मतलब महाराज के साथ रहना, क्योंकि वो दोनों साथ साथ ही थे। सो दैट वाज बिग बोनस फॉर मी। 2 ग्रेट वैष्णव का एसोसिएशन मिल रहा था। तो हुआ क्या कि क्लास जब दोनों की, महाराज जी की और भूरिजन प्रभु की क्लास खत्म होगी, तो भूरिजन प्रभु मुझे लेके अंदर रूम में ऑफिस में चले गए जहाँ पे उनको लंच करना था, और थोड़ी देर में गुरु महाराज को भी वहीं आना था। तो भूरिजन प्रभु और गुरु महाराज के बीच का अमेजिंग एक्सचेंज, ये गॉड ब्रदर्स के बीच का एक्सचेंज मैंने सामने एक्सपीरियंस किया। तो हुआ क्या, भूरिजन प्रभु की लंच की थाली ऑलरेडी रेडी होके उनको आ गई सामने, और जैसे ही वो खाना शुरू करने लगे उतनी देर में गुरु महाराज भी रूम में आ गए। तो भूरिजन प्रभु खाने खाते रुक गए, और फिर गुरु महाराज भूरिजन प्रभु को बोल रहे कि आप खाना शुरू करिए। तो भूरिजन प्रभु बोले नहीं, जब तक तुम्हारी प्लेट नहीं आएगी मैं भी नहीं खाऊंगा। तो महाराज जी बोल रहे हैं उनको कि नहीं आप प्लीज़ खाना शुरू करो, आपका खाना ठंडा हो रहा है, आपका प्रसाद ठंडा हो रहा है। तो भूरिजन प्रभु बोले नहीं, जैसी आपकी प्लेट आ जाएगी और आप खाना शुरू करोगे तब मैं प्रसाद खाना शुरू करूँगा, तब तक मैं भी प्रसाद नहीं ऑनर करूँगा। तो महाराज जी वहाँ से परेशान होने लगे एकदम। अर्जुन सखा फटाफट जाके उनको बोलो मेरी प्लेट लेके आए, जल्दी मेरी प्लेट लेके आओ। जो माता जी प्लेट बना रही थी उनको भी बोलने लगे जल्दी मेरी प्लेट लेके आओ, आई डोंट वांट भूरिजन प्रभु टू वेट, जल्दी मेरी प्लेट लेके आओ। सो इट वाज सच एन एक्सचेंज दो गॉड ब्रदर्स के बीच में, इट वाज सच अ लविंग एक्सचेंज। और भूरिजन प्रभु ने भी नहीं खाया उनकी प्लेट जब तक नहीं आई है, और महाराज भी कॉन्स्टेंटली बोलते रहे जब तक उनकी प्लेट नहीं आई तैयार होके। महाराज बोल रहे हैं दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी, आप मेरी वजह से रुके हुए हो। भूरिजन प्रभु बोले मैं खाऊंगा ही नहीं जब तक आपकी प्लेट नहीं आएगी। इट वॉज अमेजिंग एक्सचेंज।
and I was very fortunate to witness it. तो सडनली वहाँ पे एक सन्यासी आ गए जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो वो सन्यासी आए और उन्होंने महाराज को प्रणाम किया और महाराज का प्रणाम मंत्र चैंट कर रहे थे वो। तो गुरुजन प्रभु पूछने लगे कि ये कौन है। तो उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, वो हिंदी में बात करते थे। तो गुरु महाराज उनको बताने लगे कि 80s में मैंने इनको बॉम्बे में दीक्षा दी थी, फिर ये इस्कॉन छोड़ के नारायण महाराज के पास चले गए, फिर नारायण महाराज को के बाद ये राधा कुंड पे चले गए। हाँ, तो इन्होंने सेकंड इनिशिएशन और संन्यास दीक्षा नारायण महाराज से ली, उसके बाद राधा कुंड पे चले गए भजन करने अपना। तो गुरुजन प्रभु बोले फिर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो गुरु महाराज बोले उनको कि थोड़े दिन पहले ही केम बैक टू मी एंड ही सेड कि आप ही सिर्फ मेरा उद्धार कर सकते हो और किसी में क्षमता नहीं है, प्लीज एक्सेप्ट मी बैक। एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर, आई वाज एक्सपीरियंसिंग इट कि ओह माय गॉड, ये व्यक्ति महाराज से फर्स्ट इनिशिएशन लेके अलग अलग जगह पे होके आगे हैं। आई डोंट नो, उनके उस थोड़े समय के बाद मैंने उन सन्यासी को देखा नहीं है, आई डोंट नो है कहाँ पे वो, बट ये मेरे सामने की जो घटना मैं उतना एटलीस्ट रिले कर रहा हूँ। अब और भी इसमें डिटेल होगी तो मुझे पता नहीं, बट जो एग्जैक्टली मेरे सामने हुआ। तो महाराज बोले गुरुजन प्रभु को कि मैंने तो इनको मना किया हुआ है कि मेरा सन्यास मंत्र भी, मेरा प्रणाम मंत्र भी चैंट नहीं करना, क्योंकि तुमने नारायण महाराज से दीक्षा ली है, सन्यास भी वहीं से लिया है। बट गुरुजन प्रभु बोले नहीं, मैंने अभी सुना इन्होंने आप ही का प्रणाम मंत्र चैंट किया है। तो महाराज बोले मैं बोल बोल के थक गया हूँ, बड़े जिद करते हैं कि नहीं आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो, तो वो मेरा ही प्रणाम मंत्र चैंट करते हैं। सो दिस वाज amazing exchange, but potency of Zolness Gopal Krishna Maharaj, that this devotee came back seeking shelter after almost 40 years. So this were some of the exchanges I had with Maharaj. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो related to this, otherwise we'll finish. Hare Krishna.